अगर आज नहीं आए तो इस सभा में मेरी 2 पैसे की हो जाएगी। और क्या कह रही द्रौपदी, आज क्रोध में आकर के बोली विधाता, मेरी यहाँ पे गौर करना मेरे प्यारे। आज द्रौपदी भगवान की प्रार्थना करती है, कहती है प्रभु अगर इस सभा में तुम नहीं आए और पितामह भीष्म बैठे, द्रोणाचार्य बैठे, कृपाचार्य बैठे, उन लोगों से कह रही है सर बैठे सरदार सभा में, मतलब यानी कि जैसे अब तुम्हारे गांव का कोई मेन मुखिया उसे सरी, जैसे स्कूल का एक बड़ा टीचर प्रिंसिपल प्रबंधक उसे सर बोलते हैं जो सबसे बड़ा होता है, इस तरीके से उसमें सबसे बड़े कौन पितामह भीष्म पद में भी तो सर बैठे सरदार सभा में। आज समझा करके द्रौपदी बोली क्या आप भी मेरी रक्षा नहीं करोगे? उसी समय प्यारे और क्या बोलिए समझा के
जुआ में तो मेरे पिया हारे, मेरे पति हारे, लेकिन मुझे नंगा क्यों किया जाता है? मेरी लाज क्यों लुट रही है? मेरा दोष क्या इसमें? मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है। दोष का द्रौपदी ने कहे हैं, आए कौन बदल तेरा नाम सुखरा, आए कौन बदल तेरा नाम सुखरा, तब चैन में सोती रहे, तेरी छाती के खून से पगला कट जाएगी और ये प्रभु दीनानाथ अगर मेरी याद रखना मेरे प्यारे श्रोता बंधु, जब द्रौपदी भगवान की प्रार्थना करती हैं तो मैं आप लोगों को समझा रही, तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत पड़े तो जब भी याद करना तो भगवान को याद करना, दुनिया वालों को कभी याद मत करना, दुनिया वालों को अपने दुख को कभी मत बताना, तुम्हारे दुख को ये दुनिया वाले बढ़ा देंगे, लेंगे नहीं। याद रखना, आज द्रौपदी भगवान की जब प्रार्थना करती है तो भगवान ने देर नहीं की, भगवान पहुंचे हैं और साड़ी बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, दूसरा संचीर को खींच रहा है, दूसरा संचीर को खींच रहा है। द्रौपदी परेशान है, द्रौपदी कह रही कन्हैया अगर मैं तुम्हें बुला रही हूँ, ऐसे ही नहीं बुला रही हूँ, ऐसे ही नहीं बुला रही हूँ, मेरा एक एहसान है तुम्हारे ऊपर। क्या एहसान है? द्रौपदी का कन्हैया के ऊपर क्या एहसान था जानते हो? एक दिन जब भगवान कन्हैया की अंगुली कट गई थी तो कन्हैया की हजारों पटरानियां बैठी थी, किसी ने कुछ नहीं किया था। द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी फाड़ करके कन्हैया के हाथ में बांधी थी, तो द्रौपदी ने जवाब दिया कन्हैया मैं ऐसे ही नहीं बुला रही हूँ, मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर। क्या एहसान है? एक दिन जब तुम्हारी अंगुली कटी थी मैंने अपनी नई साड़ी बांधी थी, क्या आज तुम्हारा काम नहीं है इस सभा में आने का? तो प्यारे
कन्हैया ने शब्द सुने, देर नहीं की, नंगे पाए नहाए मुरारी साड़ी तुरंत बढ़ाए, होते आए भगवान भक्त के बस में। भगवान तुम्हारे बस में है प्यारे, और तुम भगवान के बस में हो। याद रखना, इंसान बुरे कर्म करता है, इंसान जब बुरे कर्म करता है तो सोचता है, इंसान चोरी करने जाए तो क्या कहता है मन में, चोरी करने जा रहे, सोचता है, उसके मन में यही रहता है भगवान कहाँ देख रहा है। अच्छा, गलत तो नहीं कह रहे, इंसान जब गलत कार्य करता है तो हमेशा ये सोचता है परमात्मा देख ही नहीं रहा है, और जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाए तो क्या सोचता है, कहता है प्रभु मेरे लड़का की नौकरी लग जाए, प्रभु हमें ये मिल जाए। ए पगले, अरे मूर्ख, जब तेरे बुरे कर्म को देखेगा भगवान तो अच्छे को कौन देगा, जब अच्छे कर्म को तेरे के देखेगा भगवान तो बुरे को कौन देखने आएगा। वो बुरा भी देख रहा है और अच्छा भी देख रहा है, तुम्हें इस जमीन में घुस जाना, बुरे कर्म करना, वो भी वो देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। प्यारे, आप दुनिया में गए होगे, हर जगह मेला नौटंकी ढोला सब कुछ देखने गए होगे, राग मल्हार आपने देखा होगा, मंदिर में गए होगे पूजा करने, लिखा होगा यहाँ थूकना मना है, देखा यहाँ थूकना मना है, यहाँ बैठना मना है, इसमें अंदर जाना मना है, यहाँ जूता चप्पल उतारना मना है। लेकिन सच बताना, इतने पंडाल में लोग बैठे, आप लोगों ने कहीं देखा कि यहाँ मरना मना है? देखा कहीं? बताओ, किसी जगह पे देखा लिखा हुआ कि यहाँ मरना मना है? मरवे के लिए झूठे चाहे जाओ मर जाओ, मरवे के लिए छूटे चाहे जाओ मर जाओ, कोई बोई ना। लेकिन मरना तो हर किसी को है, जाना तो हर किसी को है, समय समय पे, वक्त वक्त पे हर किसी को जाना है। बस इंसान के कर्म अच्छे होने चाहिए।